परशुराम जयंती की स्थापना की परशुराम भगवान जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और यहाँ पर फिलहाल गांव के सभी लोग मौजूद हैं। बारी बारी से हम जानते हैं उनके विचार की जो ये स्थापना यहाँ पर की जा रही है मूर्ति की, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए। आप सब जमा हुए हैं। ये छठे अवतार है विष्णु भगवान के जी। इस उपलक्ष्य में परशुराम की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यहाँ और भी मूर्तियाँ हैं, शिव मंदिर कहते हैं, यहाँ शनि मंदिर भी है। इसी वजह से इसको रखा जाए, पधारा जाए। जैसा कि आज यहाँ पर परशुराम जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, ये आज कौन सा उनका जन्म दिवस तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। परशुराम जी के 18 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन यहाँ परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इनका नाम जो माँ बाप ने रखा था वो परशु मतलब राम था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति की थी। उन्होंने वरदान से खुश होकर, उन्होंने वरदान दिया था, भक्ति से खुश होकर हर्षा दिया था, जिसके नाम परशु जोड़ा था, इसलिए इनको परशुराम जी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी ने जाना कि हमारे सामने अपने विचार इन्होंने रखे हैं, इनसे बात करके हमें बेहद अच्छा लगा। अभी जारी रखते हैं और भी बहुत सारी बातें इनसे करते हैं। आज हम जानना चाहेंगे परशुराम मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में उनके क्या विचार हैं, किस बारे में यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी। ये हमारे गांव का मैडम इलाके का हमारा गांव अलावलपुर सबसे एक ऐतिहासिक गांव है और भगवान परशुराम हमारे बहुत ही बड़े आराध्य हैं। आज हमारे गांव के अंदर उनका मूर्ति स्थापना दिवस है और हम यहाँ पे अपने ये शंकरवाली प्याऊ के अंदर भगवान परशुराम का मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और यहाँ पर सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं। हम ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं इसके गांव में और भी अधिक तरक्की हो, यहाँ के लोगों का विकास हो। हमारे साथ मौजूद है नयनपाल रावत जी के बड़े भाई। हम जानना चाहेंगे उनके विचार, इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, पहले तो मैं आप मीडिया प्रभारी, यहाँ की सरदारी, अलावलपुर गांव की सरदारी, ये शंकर भगवान के मंदिर पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। वो श्री विष्णु भगवान जी के छठवें अवतार हैं और माँ बाप ने तो इनका नाम राम ही रखा था, लेकिन जब इन्होंने शिव की आराधना की थी, शिव भक्ति में इन्होंने शिव भगवान ने खुश होकर परशु दिया था, तो उसी हिसाब से उनका नाम परशुराम रखा गया। मैं कि परशुराम जी की जीवनी क्या है, उसके साथ हमारे साथ एक बाबूजी मौजूद हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे परशुराम जी की जीवनी के बारे में जरा कुछ बताइए। हमारे परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। इन्होंने तपस्या करके बहुत भारी तपस्या की, जिसके कारण ये परशुराम बने और इनके कोई गुरु नहीं थे। ये छठवें या सातवें अवतार थे, 7 कलाओं से अवतार थे। इन्होंने अपना जीवन पर्यंत भगवान की सेवा में बिताया और स्वयं भगवान के साक्षात अवतार के लिए इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर कौन सी जगह में आ रहा हूँ, अपने माँ और अपने भाइयों का धड़ से क्योंकि ये पुत्र भक्त थे। लेकिन इनके पिताजी, जब इन्होंने खुश होकर के इनके पिताजी ने इन्हें वरदान दिया कि भाई तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है और मेरे से वर मांग लो, तो इन्होंने कहा पिताजी, जो मैंने अपनी माँ का से धड़ अलग किया है और आपके कहने पर और भाइयों का सिर धड़ से अलग किया है, इनको पुनः जीवित कर दो, क्योंकि वो संजीवनी विद्या जानते थे। और इन्होंने अपने जीवन में पर्यंत काल में उस समय जितने भी दुराचारी जो राजा थे उनका अंत किया और उन्होंने उस समय पर इन्होंने बढ़िया राज स्थापित किया और वेदों का प्रचार किया।
ये उनकी सूक्ष्म जीवनी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने सुना, देखा और जाना कि हमें बाबूजी ने बताया है परशुराम जी की जीवनी के बारे में। हमें उम्मीद है, आशा है कि जो भी परशुराम से जुड़ी हुई बातें आप जानना चाहते थे, शायद वो जानकारी आप तक पहुँच। जी बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर श्याम भारद्वाज, ग्राम जनौली से। मैं सर्वप्रथम भगवान परशुराम के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और गांव अलालपुर की सरदारी और सबसे ज़्यादा मैं अपने छोटे भाई दीपचंद वशिष्ठ जी, जिन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करा के स्थापित किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रेस के जितने हमारे भाई हैं, आए हुए हैं, गांव की सरदारी आई हुई है, सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बात कहूंगा कि हमारे इलाके की बहुत बड़ा सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे आज इस शंकर प्याऊ पर भगवान परशुराम की मूर्ति का पदार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गांव अलालपुर का करता हूं। धन्यवाद। ये क्या इस उपलक्ष्य में आपने गांव में कोई रैली निकाली है? हाँ, इस उपलक्ष्य में हमारे अलालपुर गांव के सरदारी और आसपास से आए हुए सरदारी भक्तों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा को ट्रैक्टरों में रखकर मंत्र जाप करते हुए, प्रसाद बांटते हुए पूरे गांव की परिक्रमा की है। उसके बाद प्याऊ पर ला करके हवन यज्ञ शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरे गांव में भी यहाँ पर मूर्ति थी, उसके बाद यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया गया है। आगे हम जारी रखेंगे अपने और कुछ विचारों के साथ में जानना चाहेंगे गाँव के लोगों से यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में। तब तक बने रहिए सर्वोदय टीवी पर। नमस्कार। मतलब जो है ना, जवाबदेही होती है कि भगवान के चरणों में जब तक समर्पित नहीं होगा, किसी कार्य को भगवान को समर्पित करके करोगे तो वो काम सफल होता है और वो शुभ होता है। मेरा अपना ये बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। जैसे कि आप सभी ने जाना और देखा कि बाबूजी ने युवाओं को संदेश दिया है कि अपने दिनचर्या से थोड़ा सा जो समय है भगवान के लिए ज़रूर निकालें और कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करें, उनकी पूजा करें ताकि आपका सब काम सफल हो। हम आज उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सर्वोदय टीवी टीम के साथ कि इस गाँव की और भी अधिक तरक्की हो और विकास हो। धन्यवाद। फरीदाबाद व पलवल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सर्वोदय टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।